मुजफ्फरपुर के रामदयालु सिंह स्मारक भवन समिति का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आगामी 28 नवंबर को रामदयालु बाबू की पुण्यतिथि पर उनके प्रतिमा का अनावरण होना है। उससे पहले यह विवाद बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को समिति के अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रामदयालु सिंह स्मारक भवन समिति के द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंडित श्री नारायण ठाकुर के द्वारा महेश प्रसाद सिंह के नाम से 1952 में रजिस्ट्री कर यह जमीन रामदयालु सिंह स्मारक भवन समिति को दे दिया गया था। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के द्वारा कार्यक्रम को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने भी प्रेस वार्ता कर कहा कि जिला अध्यक्ष को पार्टी की जमीन को रजिस्ट्री करने का अधिकार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता के द्वारा रामदयालु सिंह के प्रतिमा का अनावरण किया जाना कांग्रेस कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। This news is brought to you by Himalayan International Residential School. जो रामदयालु बाबू के ट्रस्टी के निर्माण में किया गया, इसका उद्देश्य था कि समाज का पुनर्निर्माण, गरीबों का उद्धार, नारियों का कल्याण के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया। जिस जमीन यह कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने दान स्वरूप इस ट्रस्टी रामदयालु बाबू को दे दिया। जो व्यक्ति लाखपति से खाकपति हो गया, समाज के निर्माण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, शिक्षा के लिए, उस व्यक्ति के नाम पर इस संस्था का एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया, जिसके 7 ट्रस्टी हुए। 7 ट्रस्टी के द्वारा यह भवन बनाया, निर्माण किया गया ट्रस्टी का, और यह ट्रस्टी इस भवन को बनाया। उस पर यहाँ पर रचनात्मक कार्यक्रम शुरू हुए। सर्वप्रथम में खादी का रचनात्मक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें गरीब महिलाएं, गरीब व्यक्ति चरखा सूत काटते थे और उत्पादन करते थे, और गरीबों का भरण पोषण होता था। अभी कांग्रेस जिला अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि जमीन उनकी है। जी, कांग्रेस अध्यक्ष वाले जमीन तो है, लेकिन मैं कहता हूँ आपको, ये कमीज मेरी है और मैं आपको दान कर दूँ, तो क्या इस पर कोई अधिकार हमारा होता है? अभी इसके अध्यक्ष और सचिव कौन है? अभी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव कौन है? अध्यक्ष हम हैं, चंद्रिका पांडे, सचिव और सचिव सुरेश शर्मा। और 28 तारीख को यहाँ पर मूर्ति का 28 तारीख को मूर्ति का अनावरण होना है। हाँ। वो कार्यक्रम किनका है? हम ट्रस्टी का है। मुकुल जी दावा कर रहे हैं कि वो भाजपा वाले प्रोग्राम करके, और आप कुछ कह लेंगे, जो है आप कुछ कह लेंगे, यह किसी पार्टी की संस्था नहीं है। चाहे सुरेश शर्मा हो, चाहे मुकुल बाबू हो, न कांग्रेस की संस्था है, न बीजेपी की संस्था है। यह संस्था न्यूट्रल है, सामाजिक संस्था है। यह सामाजिक संस्था है। उनका कहना है कि भाजपा यहाँ प्रोग्राम करके और इस बिल्डिंग को कब्जा करने के चक्कर में है। क्या करने में? बिल्डिंग को कब्जा करने के चक्कर में है। तो इस बिल्डिंग आज सेक्रेटरी, सुरेश शर्मा सेक्रेटरी हट जाएं, उनको हटा दे ट्रस्टी सेक्रेटरी से, तब वो मालिक है नहीं ना है। सुरेश शर्मा ट्रस्टी हैं, तो अस्थायी अध्यक्ष सेक्रेटरी नहीं ना है कि उनकी बपौती संपत्ति है, हमारी बपौती संपत्ति है। हमको आज अध्यक्ष हैं, कल हटा दे, तब तो फिर जो होगा उसका होगा। पार्टी विशेष से इस संस्था को लेना देना नहीं है। हाँ, संस्था का निर्माण कांग्रेस के द्वारा दान दिए गए जमीन पर है, लेकिन यह संस्था किसी पार्टी विशेष का नहीं है। इसमें न बीजेपी का मोहर है, न कांग्रेस का मोहर है, न सीपीआई का, न सीपीएम का, किसी पार्टी का नहीं। अब 28 तारीख को मूर्ति अनावरण कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम करेंगे, कार्यक्रम होना है। ये जमीन का दस्तावेज है जी, कागज है, कागज है, दस्तावेज है, बजाबते दाखिल खारिज है, बजाबते मुशहरी का रसीद कटता है, नगर निगम रसीद कटता है, सब चीज़ है। क्या कहना चाहेंगे आखिर में? आखिर में हम यह कहना चाहेंगे कि आप इस पर किसी प्रकार का कोई विवाद किसी पार्टी वाले को नहीं उठाना चाहिए। हाँ, यह जो आ रहा है कि यह बीजेपी का संस्था हो रहा है, यह गलत है। मैं अध्यक्ष के हैसियत से कहता हूँ कि न बीजेपी का, न किसी पार्टी का था, न है और न रहेगा।
सेक्रेटरी आएंगे जाएंगे, अध्यक्ष आएंगे और जाएंगे, यह संस्था बरकरार रहेगा अपने सामाजिक उद्देश्य को लेकर के और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता रहेगा। परिचय दीजिए अपना। ये अपना परिचय। मेरा नाम चंद्रिका पांडे हुआ। मैं वर्तमान में इस समिति जो रामदयालु स्मारक भवन स्मृति भवन समिति है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। रामदयालु स्मृति भवन के जो अध्यक्ष हैं चंद्रिका प्रसाद, उन्होंने आरोप लगाया कि आपका जो आरोप है वो राजनीति से प्रेरित है। देखिए, उनका जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी वो वार्ता किए हैं वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। हम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जयंती समारोह में हम आए। 11 बजे पहुँचे तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय में, तो हम देख रहे हैं 20-25 लेबर जो है चारदीवारी को खोद रहा है। तो हम जाके उससे पूछे कि इसको खोदने से पुराना दीवार है, टूटेगा, ढह जाएगा, क्यों खोद रहे हो? हमसे अनुमति लिए हो, जिला अध्यक्ष से अनुमति लिए हो? तब तक वो किसी एक आदमी को खबर किया जो अपने आप को अविनाश कुमार बताए कि भाई हम ट्रस्टी हैं, शायद चंद्रिका पांडे के लड़का है। वो तेज में बोलने लगे कि सुरेश शर्मा जी का है और यह रामदयालु स्मारक जो है, ये जो है रामदयालु स्मारक संस्था है। हम कहे रामदयालु सिंह जी हमारे कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, आज़ादी से पहले प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, हमारे हैं, और उनके सम्मान में यहाँ रामदयालु स्मृति भवन जो है, अगर एक तो पहले किसी जिला अध्यक्ष का अधिकार नहीं है कि ज़मीन रजिस्ट्री करने का, यह अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। जिला अध्यक्ष केयर टेकर होते हैं। अगर कोई पूर्व में अगर रजिस्ट्री कर दिए तो यह तो मामला कानूनी है, लेकिन रामदयालु स्मृति भवन जो है, रामदयालु बाबू के नाम से हमें कोई ऐसा आपत्ति नहीं है, और कांग्रेस के ही उसके अध्यक्ष और सदस्य और सचिव थे। आप देख लीजिए, उसका हम बायलॉज निकाले हैं। इसमें इसका जो बायलॉज वो जो 1983 में इसका ट्रस्ट बना है, रजिस्ट्रेशन कराया वो 7 आदमी का, जिसमें इसके अध्यक्ष जो हैं भुवनेश्वर चौधरी जी हैं, और मेंबर में भुवनेश्वर चौधरी जी, श्री द्वारकानाथ ठाकुर जी मंत्री हैं, श्री रामविलास पांडे जी कोषाध्यक्ष हैं, श्री राम सजीवन ठाकुर जी सदस्य हैं, श्री बिंदेश्वर चौधरी जी सदस्य हैं, श्री चंद्रिका झा सदस्य हैं, और श्री पवनधारी सिंह सदस्य हैं। ये लोग सदस्य थे। और उसके बाद एक राम सजीवन ठाकुर जी सदस्य हैं। तो उसमें सारे लोगों का निधन हो गया, और 2 साल पहले राम सजीवन ठाकुर जी अध्यक्ष थे, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। और हम लोग के सारे कार्यक्रम कांग्रेस के, जब रघुनाथ पांडे 90 में जिला अध्यक्ष बने तो उसी में कार्यालय था। और जब 5 साल यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हम थे, और युवा कांग्रेस के रविशंकर तिवारी रहे हैं, चाहे और भी जो लोग रहे, उमाशंकर प्रसाद सिंह जी, सारे लोग का कार्यालय उसमें था। और पहला कार्यालय वहीं था। वह हम ही लोग का अंश है, हम ही लोग का टाइटल है, हम ही लोग का सब बात। इसमें सुरेश कुमार शर्मा जी कैसे घुस गए, और सुरेश शर्मा जी सेक्रेटरी बन गए, और सेक्रेटरी बन के वो अपना मनमानी कर रहे हैं। वह भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम रामदयालु बाबू इसमें लिखा हुआ है बायलॉज में, हम आपको बता दे रहे हैं। इस बायलॉज में लिखा हुआ है कि रामदयालु बाबू की विचारधारा से यह संस्था चलेगी। जो उनका विचारधारा है
उनके विचारधारा से संस्था चलेगी। जाति धर्म से ऊपर उठ के और उसमें भवन बनाएगी और वाचनालय, पुस्तकालय और व्यायामशाले यह कार्य करेगी। लेकिन इसमें तो जो है कि डेली शादी ब्याह का बुकिंग हो रहा है, एलजी का दुकान ऑफिस दिया हुआ है, पैसा उगाही हो रही है। और सुरेश सारे 4 दीवारी जिला अध्यक्ष हम हैं, बिना मेरे अनुमति के कैसे वो लेबर लगा दिए? और यह कांग्रेस का संपत्ति है, इसमें भाजपा कहाँ से चली आई? तो मूर्ति लगाने से आपको कोई आपत्ति नहीं? मूर्ति वो हमारे हैं पूर्वज, मूर्ति लगाने से हमको क्यों आपत्ति होगी? हम कहना है कि कोई फ्रीडम फाइटर से कराएं, स्वतंत्रता सेनानी से कार्यक्रम हो। और यह जो है हमारे अध्यक्ष हैं, अखिलेश बाबू हैं, अजीत शर्मा जी हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय नेता हैं, कांग्रेस के लीडर, इसलिए कि वो जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और प्रथम आज़ादी से पहले स्पीकर विधानसभा के थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो यह जो है कि सुरेश शर्मा जी अब पुराने सारे सदस्य, भुवनेश्वर चौधरी जी से लेके सारे सदस्य का निधन हो गया और राम सजीवन बाबू को मिलाकर यह सेक्रेटरी बन गए। और किसी तरह से यह कब्जा करके चाह रहे हैं कि रामलालू स्मारक को भाजपा कार्यालय बना दें, भाजपा में कर दे। और नित्यानंद राय जी का प्रोग्राम पहले था, लेकिन हमने विरोध किया। तो आज अखबार में वो दिए हैं कि भाजपा के नेता विजय सिंह जो हैं, जो विरोधी दल के नेता हैं भाजपा के, उनका कार्यक्रम क्या? चंद्रिका बाबू से हम पूछना चाह रहे हैं, चंद्रिका बाबू से, कि वो सदस्य हैं, अध्यक्ष अपने आप को कहते हैं, उनको कौन अध्यक्ष बनाया है? और यह जो है कि निबंधन विभाग से है, यह बाइलॉज का मेंटेन कर रहे हैं। यह तो हम रजिस्ट्रार आईजी साहब जो निबंधन विभाग है, इस बाइलॉज का तो मेंटेनेंस नहीं है। इसमें तो शादी ब्याह हो रहा है, न पुस्तकालय है, न व्यायामशाला है, न जो लिखा हुआ है। ये सिर्फ शादी ब्याह और एलजी का ऑफिस चल रहा है, कई वो ऑफिस चल रहा है, ये पैसा कमाने का धंधा बना लिया। हमारे रामलालू बाबू जो महान नेता है, हमारे ही क्षेत्र औराई विधानसभा के वो निवासी हैं, वो लोग महान नेता हैं। उनकी आत्मा को ठेस जो इसमें लिखा हुआ है बाइलॉज में कि ये विवाद अभी थमेगा नहीं। कैसे थमेगा? यह भाजपा के लोग, जनसंघ के लोग, जो रामलालू बाबू के विचारधारा से अलग के विचारधारा के लोग हैं। रामलालू बाबू कांग्रेसी थे, वह माने ये साबित करेंगे चंद्रिका पांडे जी कि कांग्रेसी नहीं थे। और माने जिला कांग्रेस के वो पूर्व अध्यक्ष नहीं थे। जब वो कांग्रेसी पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष, देखिए ऊपर में बोर्ड पर देखिए कि उनका दूसरा, दाऊदी साहब के बाद दूसरा स्थान 1927 से 1937 तक वो अध्यक्ष रहे हैं। तो उनका विचारधारा जो है गांधीयन विचारधारा है, कांग्रेसी विचारधारा है। और यह जो है गांधी को गाली देने वाले जनसंघ और बीजेपी के नेता का प्रोग्राम करा रहे हैं, तो कैसे हम मानेंगे? हम हमारी छवि को खराब कर रहे हैं। और जिस तरह से वो फ़ोन से हमको धमकी दिए हैं और अभद्र बात किए हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग किए हैं, हम उनको सम्मान दे रहे हैं कि आप मंत्री हैं, आप जनप्रतिनिधि, आप ऐसा नहीं बोलिए। और बार बार और बाहुबली लोग को लेके, गुंडा लोग को लेके, भाजपाई को लेके यहाँ गैदरिंग कर किए हैं, तब मजबूरन हमको थाना को सूचना करना पड़ा है, थाना को बुलाना पड़ा है।